इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं ऐड पे बिना पैसे लगाए, ऐड को बिना चलाए, आप अपने बलबूते पे रोज़ 1 से 2 घंटे लगा के क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो। और हमने भी अपने बिज़नेस के अंदर ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप फ़ॉलो-अप्स करते हो तो 2 चीज़ें होती हैं कि आप नोटिस ज़्यादा होते हो एंड दूसरा होता है कि व्हेन यू गेट मोर नोटिस तो आपको ऑटोमैटिकली ज़्यादा कॉल्स लैंड होती हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स लैंड होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ऐड पर कैसे ₹0 खर्चे और स्टिल मैंने क्लाइंट्स को एक्वायर किया। अगर आप कोई फ्रीलांसर हो या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस ओन करते हो या कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ओन करते हो तो ये वीडियो है आपके लिए। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो एड्स पे बहुत पैसे फूंक देते हैं जब वो शुरू करते हैं और उस चक्कर के अंदर वो बिल्कुल भी क्लाइंट्स नहीं लेके आ पाते और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बेमतलब की। सो उस चीज़ से बचने का ये तरीका है। एड्स कोई बुरा माध्यम नहीं है, एड्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्लाइंट्स एक्वायर करने का। बट कीप इन माइंड कि एड से क्लाइंट एक्वायर करना इतनी ईजी नहीं है और व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट तो आप पैसे ना ही इन्वेस्ट करो ज़्यादा तो बेटर रहता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं ऐड पे बिना पैसे लगाए, ऐड को बिना चलाए, आप अपने बलबूते पे रोज़ 1 से 2 घंटे लगा के क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो, वो भी कंसिस्टेंटली और अच्छे हाई क्वालिटी हाई पेइंग क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो इन 3 तरीकों से। वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आपका कोई फ्रीलांस बिजनेस है या फिर कोई और तरह का बिजनेस है, बिकॉज ये वीडियो आपकी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सो स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज कोल्ड आउटरीच। और इस चीज़ का नाम सुन के बहुत लोग पहले ही भाग जाते हैं कि भाई मुझे कोल्ड आउटरीच नहीं करनी, कोल्ड आउटरीच इज डेड। वेल, कोल्ड आउटरीच इज नॉट डेड बिकॉज मैंने अपनी एजेंसी के अंदर आज तक कभी एड्स नहीं चलाई एंड आई स्टिल एक्वायर्ड क्लाइंट्स वन आफ्टर द अदर। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर मेन चीज़ है कि आपकी जो आउटरीच है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्स ही नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पर्सनल भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ परफेक्ट मिक्स ऑफ बोथ, जहाँ पर आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आप एक्चुअली सेल करने के लिए ही आए हो। बट सेकेंडली यू शुड नॉट बी गोइंग डायरेक्टली इनटू सेल्स। तुम्हें उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, व्हाट आर देयर बॉटलनेक्स, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, यू नो। और अगर आप ये सब कुछ पूछोगे ना तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को या लीड को ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दोगे बिकॉज दे विल थिंक दैट यू एक्चुअली केयर एंड यू नॉट जस्ट सम सेल्स गाय हुज ट्राइंग टू मेक अ सेल। सो दैट इज टिप नंबर 1 फॉर कोल्ड आउटरीच। अब आते हैं टिप नंबर 2 पे। पिक अ नीश विच यू एक्चुअली अंडरस्टैंड। और आपने उसमें जाके फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, तो यू विल कंसिडरेबली फेल। और अगर आप उनके बॉटलनेक्स को नहीं पहचान पाओगे तो दे विल नेवर वांट टू वर्क विद यू। अगली टिप है कि फाइंड द राइट पीपल इन कोल्ड आउटरीच। बिकॉज अगर आप गलत लोगों को कोल्ड आउटरीच कर रहे हो तो नोबडी इज गोइंग टू पे यू, nobody is going to even reply to you, so वो गलती मत करना। So finding the right people is very important, जिनके साथ आप काम करोगे तो you can actually help them flourish and it's not just a money grab। because बहुत लोगों को लगता है कि मैं कोई client लेके आऊँगा, मैं इनका काम करूँगा and I'll be paid। It's not that simple, it's about long term। आप सोचो कि अगर कोई आपके साथ आगे काम कर रहा है, आपकी एजेंसी के साथ, आपके साथ, तो उनको आपको बेसिकली सेटिस्फाई करना है, आपको उनको बताना है कि यार अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो आई एम गिविंग यू दीज रिजल्ट्स, आई एम गिविंग यू दीज आउटकम्स। और अगर आप वो नहीं दे पा रहे तो आपका एजेंसी का एक बुरा एक्सपीरियंस, एक बुरा रिव्यू ऑलरेडी रेडी है, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो फाइंडिंग द राइट पीपल इज़ बेटर। और अगर आप नहीं क्लाइंट्स एक्वायर कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, इट्स बेटर टू हैव नो क्लाइंट्स दैन हैव बैड क्लाइंट्स। बिकॉज आपको स्ट्रेस भी देते हैं, थोड़े बहुत पैसे बना भी लोगे तो इट वोंट मैटर बिकॉज वो आपका नाम ज़्यादा ख़राब करके जाएंगे। तो आपकी फ्यूचर में जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती थी वो सेक्रीफाइस हो जाएंगी। सो यू हैव टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टिप नंबर 3 होगी विच इज़ जब आप उनको कोल्ड ईमेल या कोल्ड डीएम या वॉट एवर यू आर सेंडिंग देम, उनको वीडियो सेंड कर रहे हो, कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, कोई ईमेल सेंड कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप जब वो चीज़ सेंड कर रहे हो तो इट इज़ गुड इनफ। बेसिकली गुड इनफ की कुछ चीज़ें सिंपल सी हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनलाइज चीज़ें भेजना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉडकास्ट को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं उनको जो फर्स्ट लाइन है ईमेल की, मैं वहाँ पे उनको बताऊँगा कि आपकी पॉडकास्ट मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा आपके लास्ट गेस्ट के साथ, बट आपकी पॉडकास्ट ने मुझे ये कुछ 3-4 फ्लॉज लगे जो कि हम एज एन एजेंसी, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज एन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री ठीक कर सकते हैं एंड फिक्स कर सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली हेल्प यू फ्लरिश। इसके बाद ईमेल के अंदर ही आगे और हमने ये चीज़ें इन लोगों के लिए करी हैं विच विल एक्ट एज अ केस स्टडी। और एक बहुत बेसिक फॉर्मेट है फॉर एनी ईमेल डीएम जिसके अंदर आपने उनके पेन पॉइंट को हिट कर दिया, पर्सनलाइज भी कर दिया और आपने लास्ट में बिलीफ या फिर ट्रस्ट भी जनरेट कर दिया। एंड एट द एंड ऑफ द मैसेज, डीएम, ईमेल, व्हाटएवर यू आर सेंडिंग, आपको देना होगा एक बहुत ही बढ़िया CTA विच इज़ कॉल टू एक्शन।
एंड टिप 4 है कोल्ड आउटरीच के लिए इज़ फॉलो अप लाइक अ साइको, जिसका मतलब है कि आपको बेसिकली कोई भी लीड को अगर आपने कुछ भेजा है और उनने आपको साफ रिप्लाई नहीं किया या ना नहीं किया या मना नहीं किया या फिर रिप्लाई बिल्कुल ही नहीं किया, लाइक कुछ भी बोला नहीं, आपको सीन करके छोड़ दिया, सीन नहीं भी किया, सो यू हैव टू एट लीस्ट फॉलो अप दैम 3 टाइम्स। बिकॉज अगर आप किसी से $2,000 $3,000 $5,000 चार्ज कर रहे हो तो इसका सिंपल मतलब है कि वो उस अमाउंट का 3x to 5x to 10x कमा रहा है अपनी लाइफ में, और अगर वो इतने पैसे कमा रहा है हर मंथ, ही इज अ हाई वैल्यू पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी, सो ही विल बी बिजी। और अगर आपको उन्हें एज अ क्लाइंट एक्वायर करना है, यू विल नीड टू गेट देयर अटेंशन, एंड इफ़ ही इज़ बिजी और उनको रोज़ इतनी ईमेल्स इतनी डीएम्स आ रही हैं, तो आपकी ईमेल डीएम बार बार नीचे जाती रहेगी। और उस चीज़ को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप बार बार फॉलोअप करते रहो, बिकॉज अगर आप हर 3-4 दिन में फॉलोअप करोगे किसी लीड के साथ, तो बेस्ट होगा कि आपकी जो मेल है या फिर डीएम है वो ऊपर आने लग जाएगी धीरे धीरे करके, लाइक इट विल स्टार्ट अपीयरिंग अबव एंड अबव। जब तक वो क्लियरली ना नहीं करते कि भाई मुझे तेरी सर्विस नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब तक आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं। एंड फॉलोअप में आपको सिर्फ इतना लिखना है, हे आई सेंट यू एन ईमेल ऑन दिस डेट, डिड यू हैव द टाइम टू चेक इट आउट, एंड इफ येस लेट मी नो, या फिर कोई सीटी एंड में आप दे दोगे उसके बाद। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने भी अपने बिजनेस के अंदर ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप फॉलोअप्स करते हो तो 2 चीज़ें होती हैं कि आप नोटिस ज़्यादा होते हो, एंड दूसरा होता है कि व्हेन यू गेट मोर नोटिस तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा कॉल्स लैंड होती हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स लैंड होते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कोल्ड आउटरीच में और कुछ नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल। आपको ये 4 टिप्स फॉलो करने के बाद यू जस्ट हैव टू डू वॉल्यूम एंड दैट्स इट, आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे। और आपका इसमें एज आई सेड $0 या ₹0 लगे, बिकॉज आपने एड्स नहीं चलाई, आपने और कुछ नहीं किया, यू जस्ट डिड कोल्ड आउटरीच जिसके अंदर आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ईमेल्स करो तो आई रिकमेंड यू कि आप बिजनेस ईमेल से ही करो, gmail.com से मत करो। फर्स्ट इट डजंट लुक प्रोफेशनल, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो ईमेल है वो स्पैम या बिन में एंटर करेगी, तो वो प्रेफरेबल नहीं है। बट अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं शुरू करने के लिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप डीएम से शुरू कर सकते हो, एंड डीएम पे $1,000 $2,000 के क्लाइंट आराम से क्लोज हो सकते हैं। येस, अगर आप क्लोज करना चाहते हो 3,000 5,000 10,000 $20,000 के क्लाइंट्स, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बिकॉज इट्स अगर आप किसी कंपनी से डील कर रहे हो, बिकॉज आपको $10,000 या 15,000 या 20,000 कोई इंडिविजुअल नहीं देने वाला इन मोस्ट केसेस, इट विल बी थ्रू अ कंपनी जो कि आपको पे कर रही है फॉर हैंडलिंग देयर सिस्टम्स। तो इट विल ऑलवेज बी इन मल्टीपल कॉल्स, इन मल्टीपल ईमेल्स, वहाँ पे आपका वन मैसेज क्लोज नहीं होगा, वन मैसेज क्लोजेज अप अंटिल $3,000 to $5,000 मैक्सिमम। उसके ऊपर अगर आप जाओगे पर डील क्लोज करने के लिए पर मंथ, तो यू हैव टू डू मल्टीपल कॉल्स, यू हैव टू बी ऑन ईमेल्स, लाइक मल्टीपल ईमेल्स गो बैक एंड फोर्थ होगा, तो वो चीज़ यूजुअली होती है। बट अगर आप लो टिकट कर रहे हो, लाइक लो टिकट तो नहीं मतलब मीडियम साइज टिकट कर रहे हो, $1,000 $2,000 $3,000 कर रहे हो, तो इट कैन हैपन बाय डीएम। सो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है जो कि आजकल बहुत फेमस हो रही है, बट इट्स काइंड ऑफ अंडर द हुक बिकॉज इसको बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं। सो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है हमारी कंटेंट फनल्स, जो कि ₹0 कॉस्ट करते हैं। एंड कंटेंट फनल से मेरा मतलब है, अगर आपके पास एक फ़ोन है, एक बेसिक माइक्रोफोन है, और आपके पास बेसिक लाइटिंग है, घर की लाइटिंग भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंटेंट स्ट्रैटेजी आपको बनानी है इसको कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, इट्स वेरी सिंपल। आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है, आपको कभी कभी टिप्स देनी है थोड़ी बहुत, जो आपको इंडस्ट्री इनसाइट्स पता है आफ्टर टन्स ऑफ रिसर्च। बिकॉज अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, आप उनको कुछ ऐसा नहीं बताओगे जो उनको ऑलरेडी नहीं पता था, तो वाई विल दे कंसिडर यू एज एन एक्सपर्ट, एंड वाई विल दे पे यू इंस्टेड ऑफ पेइंग सम अदर गाय 10x लेस देन यू। कंटेंट फनल का मतलब बिल्कुल सिंपल है, तो आपको रील्स पोस्ट करनी है, आपको यूट्यूब वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, यू कैन गो इनटू एनीथिंग। फनल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने अगर कोई रील पोस्ट करी, तो आप उसके एंड में बोलते हुए एंड में कॉल टू एक्शन दोगे कि अगर आपको ये रील पसंद आई या फिर अगर आपको ये चीज़ वैल्यूबल लगी, तो मैंने आपके लिए एक PDF बनाया, मैंने आपके लिए ये चीज़ बनाई, वो चीज़ बनाई है, एक लिस्ट बनाई है, एक डॉग बनाया, कुछ भी बनाया जो आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू के फॉर्म में दे सकते हो। सो आप ये चीज़ें करके एक ऑडियंस के साथ क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हो। और इस कंटेंट फनल में क्या होता है कि अगर आपके वीडियो पे लेट्स से 100,000 व्यूज़ आए हैं किसी वीडियो पे रैंडमली, और आपके उन 100,000 व्यूज़ के अंदर से लेट्स से 1,000 लोगों ने कमेंट किया, और 1,000 लोगों ने कमेंट किया, तो आपका ऑटोमेशन चला मैनी चैट के अंदर, आपका ऑटोमेशन चला और आपने ऑटोमेशन के थ्रू 1,000 लोगों को PDF भेज दिया। 1,000 में से 600 ने खोला, 600 में से 400 ने भरा, 400 में से 200 ने उसको एक्चुअली यूज़ किया, बट आपके पास अब 200 वेरीफाइड लीड्स हैं जो आपके साथ एंगेज कर रही हैं, जो आपको जानती हैं, और उनको क्लोज करना इज़ मच ईजियर देन अ कोल्ड आउटरीच, कोल्ड DM वाली लीड को।
क्लोज करना। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज़ प्रीटी सिंपल कि अगर आपने ऊपर की 2 स्ट्रैटेजीज यूज़ कर ली तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने 2 से 3 से 5 क्लाइंट्स एक्वायर कर लिए होंगे। एंड स्ट्रैटेजी नंबर 3 है गेट गुड रेफरल्स। आप मानोगे नहीं बात कि लेवल 0 से लेकर लेवल 100 तक आपको हर जगह रेफरल्स मिलेंगे एंड दैट इज़ दी ओनली वे टू एक्वायर क्लाइंट्स, जो कि लेवल 0 से लेवल 100 तक चलता ही रहता है। एंड आपको रेफरल लेने के टाइम एक चीज़ याद रखनी है कि आपको डायरेक्टली नहीं मांगना, बिकॉज इट माइट सीम ऑकवर्ड, इट माइट सीम नीडी और डेस्परेट। तो यूजली लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैंने आपको काम किया है, प्लीज़ मुझे रेफर कर दो। दैट्स नॉट द वे, प्लीज़ डोंट बी दैट डायरेक्ट। अगर आप इस तरह बोलोगे कि या मैंने आपके साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम ग्लैड वी वर्कड आउट, और अगर आपके पास कोई 1 से 2 दोस्त हैं या कॉलीग्स हैं या कोवर्कर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं बिजनेस में कुछ भी करते हुए, तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप क्या मुझे प्लीज़ उनको रेफ़र कर दोगे? आई नो इट साउंड्स द सेम, बट एक लहजे का डिफरेंस है। आप एक जगह कह रहे हो कि यार प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दो, एक जगह आप थैंकफुल हो रहे हो कि यार आई एम हैप्पी दैट वी वर्कड आउट इन बिजनेस एंड आई एम हैप्पी दैट कि हमारा काम बढ़िया चला। आप प्लीज़ मुझे अपने 2 लोगों से रेफ़र कर दो जिनसे आप बहुत क्लोज हो, सो दैट विल वर्क वेरी फाइन। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बाद व्हेन यू ऑलरेडी हैव क्लाइंट्स, रेफरल्स के साथ आप अपने क्लाइंट्स को 2x या 3x कर सकते हो। और अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो यही 3 तरीके आपको काम आने वाले हैं। आपने ये वीडियो देख ली, आपको अब करना है एग्जीक्यूट। आपको इधर उधर जाके 10 वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत, रिसर्च करनी है कर लो, बट अगर आप आज बैठ के शाम को 6 बजे वीडियो देख रहे हो, 7 बजे वीडियो देख रहे हो, सुबह वीडियो देख रहे हो, आपके मन में जोश चढ़ा हुआ है कि मैंने बिज़नेस शुरू करना है ऑनलाइन या फिर कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो ये वीडियो देखने के बाद ना भाई रिसर्च मत करना 15 दिन, 2 या 3 दिन रिसर्च करो, हर चीज़ जान लो, फिर एग्जीक्यूट करो, एक्शन लो। बिकॉज अगर आप सिर्फ रिसर्च करते रहोगे ना तो वही मोटिवेशनल प्रोक्रास्टिनेशन होती रहेगी कि आप मोटिवेट होते जा रहे हो बट आप वही सिचुएशन में हो जिसमें आप पहले थे। सो आई वुड से ये वीडियो में आई हैव गिवन मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन। इसको देखो, कंप्लीट करो एंड तक। आपने ऑब्वियसली कर लिया अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। इसको कंप्लीट करने के बाद जस्ट गो एंड प्लीज़ एग्जीक्यूट। अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो मैंने बताया एवरीथिंग विल गो टू वेस्ट अगर आप जाके एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो जाते ही इस वीडियो को बंद करते ही अपना लैपटॉप, मोबाइल जो खोलना है खोलो, कंटेंट बनाओ, ईमेल्स करो, जो करना है करो, अपनी नीश समझो, कुछ मर्जी करो, बट जस्ट स्टार्ट वर्किंग। मोटिवेशनल कंटेंट देखना बंद कर दो। मैंने ये तभी मोटिवेशनल नहीं बनाया, मैंने ये नहीं बोला कि आप इस स्ट्रैटेजी के साथ 1000 क्लाइंट ले आओगे, 100 क्लाइंट ले आओगे या आप $10 लाख बना लोगे, बिकॉज मुझे पता नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। एक क्लाइंट लाते लाते लोगों को 6 महीने लग जाते हैं फिर, बट उसके बाद एकदम से आपके 10 क्लाइंट्स आ जाते हैं। वाई? बिकॉज आप कंसिस्टेंट रहे एंड कोई स्कीम नहीं है, जस्ट कंसिस्टेंट वर्क है और कंसिस्टेंटली एफर्ट डालो एंड आई गारंटी यू कि तुम्हें रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। एंड दैट वॉज मी, वंश लुथरा। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता था तो मैं एंड में बता देता हूँ, मेरा नाम वंश लुथरा है एंड आई एम अराउंड 18 राइट नाउ और मैं कुछ दिनों में 19 का होने वाला हूँ। तो जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी तो आई विल प्रोबेबली बी 19। सो दिस वॉज द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव्ड मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मैं इसमें आपको जनरल एडवाइस नहीं दे रहा, आपको मैं कोर एडवाइस दे रहा हूँ जो मुझे खुद को पता है, जो मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है अपने लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट लाइक कर दो वीडियो को, अगर शेयर करने शेयर कर दो अपनी वीडियो बिजनेस फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।